हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% गारंटी है। आप सभी के एसएसटी सोशल साइंस के पेपर में बिल्कुल यही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। कंटिन्यू आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी आप सभी के यानी पूरे किताब से सामाजिक विज्ञान के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन की तैयारी आप सभी लोग हमारे चैनल से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हो, तो आप सभी का इस बार सोशल साइंस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और अगर आप लोग भी टारगेट बनाए, आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यानी जो भारत में कृषि होता है उसके 3 विशेषता आपको लिखना है। किस प्रकार कृषि जो है होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, सब चीजें आपको इसमें लिखना है। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय कृषि की जो 3 विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है, यानी निम्नलिखित है। पहला क्या है, उर्वरकों का यानी उर्वरक जो होते हैं, ठीक है, जैसे खादी यूरिया ये सब जो होता है ना, उसे उर्वरक कहते हैं। तो उर्वरकों का और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। यहाँ भी क्या कहा गया है, जो भारत के किसान है वो ज्यादातर जो किसान है वो गरीब है। ठीक है, गरीब किसान है, तो वो किसान क्या करते हैं कि वो अपने खेतों में ज्यादातर यूरिया खाद ये सब का यूज नहीं करते हैं, नहीं अच्छे किस्म के दवा करते हैं, नहीं अच्छे किस्म के वो बीज खरीदते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर 10 बीज खेतों में बोया जाए तो पूरे के पौधे बन जाए। और कुछ किसान जो गरीब होते हैं वो कैसा बीज बोते हैं, अगर वो 10 बीज बोते हैं, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 5 या 6 बीज के ही पौधे बनते हैं। बाकी जो 3-4 बीज होते हैं, ठीक है, उसके पौधे नहीं बन पाते हैं, वो सड़ जाते हैं, या जो बीज की क्वालिटी होती है वो लोकल होती है, जिससे उससे पौधे नहीं बन पाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो किसान है कि जो भारत के, ठीक है, वो अधिक पैसे जो है वो अधिक पैसों से कोई भी उर्वरक या सामानों को या कीटनाशकों को नहीं खरीदते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। वो सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, यानी अपनी जो भी है उनकी रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए वो खेती करते हैं। यहाँ पे वही चीजें कहा गया है कि उर्वरक यानी जो खाद डाई ये सब है, ठीक है, इन सब चीजों का प्रयोग न होने के कारण जो किसानों के खेतों में, ठीक है, जहाँ पर 1 कुंटल गेहूं या चावल, ठीक है, धान होना चाहिए खेतों में, वहां पे अगर आप लोग उर्वरक और रासायनिक खादों का यूज किसान जो है नहीं करेंगे तो वहां पे उनका आधा कुंटल ही चावल गेहूं निकलेगा। ठीक है, वो भी 3rd क्वालिटी का निकलेगा, 1st क्वालिटी का नहीं निकलेगा। तो इसलिए यानी कि आप लोग अगर यानी जो किसान है भारत के, वो लोग गरीब है, उनके पास इतने पैसे नहीं, इसलिए वो उर्वरक और खादों का यूज ज्यादातर नहीं करते हैं, दवाइयों का यूज नहीं करते हैं, जिससे उनकी भूमि की उत्पादकता, ठीक है, यानी जो भूमि की उत्पादकता होती है वो कम हो जाती है। अगर उत्पादकता कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा, यानी फसल भी कम उगेंगे, ठीक है, कम पैदा होंगे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, पहला ये कारण है विशेषताओं में। तीसरा है देखिए भारतीय कृषि की विशेषता कि भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्रकृति, उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे भारत की जो कृषि है वो प्रायः जैसे क्या है, अगर भारत में जो होता है वो जाड़ा गर्मी बरसात सभी में फसलें बोई जाती है। ठीक है, लेकिन जो गरीब किसान है उनके पास जो वो सबमर्सिबल की पानी होती है, ठीक है, वो उनके पास नहीं है, तो वो गर्मी में कैसे बोएंगे अपने फसल को। ठीक है, क्योंकि गर्मी में अगर वो बोएंगे भी तो वो भगवान के भरोसे बोते हैं कि हाँ भगवान वर्षा करेंगे जिससे हमारे फसल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर भगवान वर्षा नहीं किए, बारिश नहीं किए, तो किसानों की पूरी पैसा बर्बाद हो जाती है। ठीक है, और उनके फसल नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो भारत की कृषि है वो प्राय मानसूनी वर्षा पे निर्भर करती है। और बाकी जो देश है जैसे अमेरिका वगैरह, तो यहाँ पे जो किसान होते हैं, यहाँ पे किसान के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे
यहाँ पे तो सभी लोग बिल्कुल अमीर किसान होते हैं, खेती करते हैं, उनके पास सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं होती है, आधुनिक तकनीकी के मशीनें होते हैं, ठीक है, सभी चीज़ें उनके पास होती है। और भारत के किसानों के पास इतनी चीज़ें नहीं होती, कुछ किसानों के पास है, बाकी सभी किसानों के पास ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मानसूनी वर्षा, मृदा की प्रकृति और उर्वरता अन्य पर्यावरण तत्वों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट तीसरा देखिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में इस बार 100% पक्का आएगा, ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और आपको इतना ही लिखना है जितना हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण, ठीक है, यानी निम्न का मतलब गरीब होने के कारण, उनके पास पैसे की कमी होने के कारण वे लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते। इनके कृषि उपकरण भी क्या होते हैं, पुरानी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। आप लोग को भारत में, आप लोग अगर गांव में जाओगे अभी तक भी, तो वहां पे बैल कोल्हू जो होते हैं उससे अभी तक खेतों की जुताई हो रही है, ठीक है, और अभी तक मतलब पुराने गांवों में हो रही है भारत के। और बाकी कहीं कहीं अगर ट्रैक्टर भी रखा हुआ है तो वो बाबा और दादा नाना की जमाने का ट्रैक्टर रखा हुआ है, ठीक है, जो एक बीच से खेत को जुतेगी फिर तुरंत उसी जगह रुक जाएगी। ऐसे ट्रैक्टरों से कहीं कहीं जुताई हो रही है अभी तक, यानी क्योंकि भारत के किसानों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जो है आधुनिक तकनीकी की मशीनों का यूज करे, जैसे कूड़ा मारने वाली मशीन आती है, ठीक है, और भी जो है खेतों में पानी छिड़कने वाली मशीन आती, कई प्रकार की मशीन आती हैं जो किसान लोग हैं वो जानते होंगे। तो इस कारण क्या है कि भारत के लोग अभी भी पुरानी चीजों का यूज कर रहे हैं, मशीनों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अमेरिका चाहे किसी भी देश से कृषि की अच्छी उपकरण को लाएं, आधुनिक उपकरण को लाएं, जिससे उनकी कृषि जो है वो काफी सरल हो जाए, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं ये धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते, बल्कि अपने परिवार की उदर पूर्ति यानी जो भी आवश्यकता की सामानें हैं उसको खरीदने के लिए, ठीक है, कृषि करते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको सबसे पहले इस चीजों को बताया। तो ये आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, 4 नंबर का आएगा, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी लोग लिखिएगा, तभी आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो इसमें जो होता है काफी अच्छा फसल होता है, ठीक है, यानी जो फसल है उसकी पैदावार काफी अच्छा होता है, उत्पादन उसका काफी अच्छा होता है। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये क्या है, पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं क्या है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत पंजाब, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और आप सभी के मानचित्र वाले क्वेश्चन में भी आएगा और ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। यानी 3 इसके उद्देश्य, आप लोग तीनों उद्देश्य इस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, चाहे जैसे आप तैयार कर रहे हो, लेकिन आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, बिहार में एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पाई जाती है, इसकी 2 विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है कि उच्च उर्वरा शक्ति संपन्न होती, ठीक है, इसमें क्या है कि अच्छी क्वालिटी की उर्वरक पाई जाती है। नेक्स्ट है धान, गेहूं, जौ, चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होती है। ये जो है फसलें, इनके लिए जलोढ़ मिट्टी जो है ये काफी अनुकूल है, यानी इनके अनुसार है, इसमें ये सब फसलें काफी अच्छे तरीके से होती हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर एवं बांगर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, हर साल आपके पेपर में आता है, ठीक है, बिल्कुल छपा रहेगा सभी क्वेश्चन। तो देखिए, वह भूमि जहाँ पे बाढ़ के पानी के लिए जो है निरंतर पहुंचने से नवीन जलोढ़ मिट्टी का मृदा का जमाव पाया जाता है वो खादर कहलाता है, ठीक है। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पुरानी मृदा बनी रहती है, उसे बांगर कहते हैं। अब हम आपको बता दें जैसे क्या है, इस तरीके से यहाँ पे अगर जब बाढ़ आता है तो इस तरीके से क्या होते हैं कि बाढ़ के पानी के द्वारा, जो बाढ़ की पानी होती है वो कई खेतों से होकर जाती है, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, कई खेतों से होकर आती जहाँ पे लोग नदियों के किनारे बसे होते हैं वहाँ उनके घरों तक भी आ जाते हैं और उनको भी बहा ले जाती है और उनके घरों को भी कहीं कहीं बहा ले जाती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे नदियां हैं, ये नदियां क्या करती हैं, बाढ़ की पानी जो है अपने साथ
अनेक खेतों से होकर जाती हैं, तो वो अनेक खेतों की मिट्टियां, कंकड़, पत्थर भी अपने साथ लेकर आती हैं। ठीक है, और जहां पर वो लास्ट में आकर इकट्ठा होती हैं, जैसे कोई भी इधर खेतों से ये आई और इन खेतों में इकट्ठा हो गई। ठीक है, और जहां पे ये इकट्ठा हुई वहां पे क्या हुआ, ये पानी सूख गया और जो भी मिट्टी वहां पे बचा, ठीक है, वो जो मृदा है वो बिल्कुल जड़ों, और वहां पे जो लास्ट में जहां पे, ठीक है, मिट्टियां जहां पे जम गई आकर, बिल्कुल वहां से कहीं नहीं गई, वहां पे वो जो खेत है वो बिल्कुल उपजाऊ खेत है। ठीक है, वहां पे आप लोग कोई भी चीजें, कोई भी फसलें लगाओगे तो वो काफी अच्छे तरीके से वो फसल तैयार हो जाएगा और उसमें काफी अच्छे तरीके से उसका पैदावार भी होगा, उत्पादन भी होगा। ठीक है, और उस मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, यानी उसमें काफी ज्यादा खादर का मतलब खाद की मात्रा आप लोग समझिए कि हो जाता है। ठीक है, तो उसको खादर मिट्टी करते हैं। और जहां से ये मिट्टियां आ रही हैं, यानी जो बाढ़ की पानी जो है न खेतों से आ रही है, तो जहां से मिट्टियां आ रही हैं वहां पे क्या बचा, वहां पे जो मिट्टी है वो बंजर मिट्टी, यानी जहां पे बाढ़ की पानी नहीं गई वो क्या हो गया, वो मिट्टी, वो खेत बंजर खेत हो गया। ठीक है, बांगर हो गया, यानी बंजर, जहां पे बंजर का मतलब कि बंजर मिट्टी में कोई भी फसल तैयार नहीं होता है। ठीक है, वहां पे तो वही जो जहां से ये मिट्टियां आती हैं, ठीक है, और जहां पे बाढ़ की पानी नहीं जाती है, वो जो मृदा है, वो जो खेत है, वो बंजर खेत कहलाता है। तो यहाँ पे बंजर को ही बांगर कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ। देखिए, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में इस बार आएगा पक्का, वो है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि जैव संसाधन क्या होता है आपको ये जानना है, इसके बाद अजैव संसाधन। तो देखिए, जैव संसाधन का मतलब जीवित संसाधन। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल जीवित है, जिसमें जो होते हैं जान पाए जाते हैं, प्राण पाए जाते हैं, उसको जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे समझिए। अब देखिए, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिसमें जीवन व्याप्त होता है, यानी जीव पाए जाते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल में कौन कौन सा जैव संसाधन में आएगा, पशुधन, यानी पशु जो होते हैं, गाय, भैंस, बकरियां, ठीक है, ये सब ये पशुधन हो गए। मत्स्य जीवन, मछलियां भी है, ठीक है, इनमें भी जीव पाए जाते हैं। इसके बाद प्राणी जगत, प्राणी जगत में भी जितने भी जीव हैं सभी आएंगे जैव संसाधन में। नेक्स्ट है मनुष्य, ठीक है, यानी हम सभी भी आएंगे जैव संसाधन में। इस तरह से जैव संसाधन हो गया। उसके बाद अजैव संसाधन क्या है, ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव से निर्मित होते हैं, यानी अजैव का मतलब जिसमें जान नहीं है, जो निर्जीव है, ठीक है, होते हैं, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टाने हैं, ठीक है, चट्टाने और धातुएं, किसी भी प्रकार की धातुएं, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, और लोहे, कोई भी धातु है, यानी ये सब क्या है, निर्जीव है, ये सब बोलती नहीं है, इनके अंदर प्राण नहीं है। तो इस तरह से ये जो सभी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में ये पूरा क्वेश्चन आएगा। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल से, ठीक है, आप लोग एसएसटी की पूरी तैयारी करते हो तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो, ठीक है, हमारे चैनल के सभी एसएसटी के वीडियो, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देख लीजिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन जितना बताते हैं हम, हर साल आपके पेपर में सभी क्वेश्चन आते हैं। और हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट न कि सिर्फ जिला टॉप करते बल्कि प्रदेश टॉपर भी बनते हैं। तो आप लोग भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आप सभी लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए। क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती, काफ़ी ट्रिक और टिप्स भी बताए जाते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। और क्या है कि आप सभी को इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है, टेलीग्राम पे ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए। और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, अब आपके एग्ज़ाम आपके सर पे आ गए हैं। तो अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किए तो आप लोग तुरंत, आप लोग आज से ही कसम खा लीजिए कि आज मुझे आज से पढ़ना बिल्कुल डेली स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है और बाद में आप लोग बहुत पछताओगे जब रिजल्ट आएंगे तब, उसमें नंबर जब कम रहेंगे तब, ठीक है। इसलिए आप लोग अभी से स्टडी कीजिए। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।